है मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन बेहतर लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। आपने अगर अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा ये लगभग 6-7 क्लास में साधारण ब्याज हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे 10th पास कर चुके होते हैं, 12th पास कर चुके होते हैं, ग्रेजुएट भी हो चुके रहते हैं और साधारण ब्याज नहीं आता रहता है। हमने देखा है कि हमारे गांव घर में जो मूर्ख लोग हैं, जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, वो जो ब्याज पर, जिसको हम लोग गांव घर की भाषा में सूद बोलते हैं, सूद पर जो पैसा लेते हैं उधार या देते हैं, वो सब ऐसे दिमाग से हिसाब कर लेते हैं। हम लोग कॉपी पेन का इस्तेमाल करके भी इसका हिसाब करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचिए वो लोग कितने टैलेंटेड हैं। अगर उन्हें शिक्षा मिलती तो वो कितने ज्यादा आगे होते। और पढ़ने लिखने के बाद भी अगर साधारण ब्याज में नहीं आता है तो हमसे बेहतर तो वो मूर्ख लोग थे, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए लेकिन साधारण ब्याज अर्थात उन्हें ब्याज निकालना आता है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको भी ये समस्या है तो इस अध्याय में, इस वीडियो में आपकी समस्या का समाधान है। तो चलिए बढ़ते हैं कि आखिर साधारण ब्याज होता क्या है। अब ये साधारण क्यों लगाया गया, ब्याज ही क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ब्याज दो तरह से निकाले जाते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, इसका वीडियो मैं अलग से निकालूंगा। फिलहाल हम साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ब्याज का मतलब होता है किसी भी राशि, यानी जो मनी है, पैसे, जब हम किसी को उधार देते हैं या किसी से लेते हैं तो आजकल कोई भी व्यक्ति अपना पैसा फ्री में नहीं देना चाहता। एक जमाना था कि जब आप किसी से उधार लेते थे या देते थे तो एक वक्त के बाद वैसे ही वापस कर दिया जाता था। बट लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास 50,000 रुपया है, मैं किसी को उधार दूं तो उधार क्यों दूं, इसका अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। तो आजकल ये चीज माइंडसेट रहता है सबका कि हम अपना पैसा कहीं और रखें तो हमें मिलेगा क्या। तो इस चीज से, अर्थात किसी का पैसा किसी के पास है और वो कब तक वापस आएगा, इस टेंशन से बचने के लिए, और उस पैसा का इन्वेस्टमेंट है कहीं पर तो उससे कुछ अर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों का लाभ लेने के लिए ही ब्याज की जो दुनिया है वो शुरू हुई। अर्थात लोग जब अब उधार देते हैं या लेते हैं, लेना तो खैर अलग बात है, कोई तो फ्री में ही लेना चाहेगा, लेकिन अब देने वाला कोई ऐसा नहीं है जो बिना ब्याज का आपको पैसे उधार दे दे। अर्थात हर कोई अब पैसे आपको उधार देता है तो एक इंटरेस्ट के साथ देता है कि देखिए हम इतना पैसा देंगे आपको मंथली, यानी कि मासिक रूप से या छमाही रूप से या वार्षिक रूप से जो भी मनी है, 100 रुपए पर इतना रुपया मासिक या महीना के हिसाब से या छमाही के हिसाब से या वार्षिक के हिसाब से आपको चार्ज लगेंगे। तो जितना अमाउंट होगा ब्याज का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, जितना आप मूलधन लिए रहेंगे उतना ही ब्याज बढ़ेगा। तो इसलिए ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो आखिर ये है क्या, तो चलिए जानते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण नाम से स्पष्ट है कि ये सिंपल है, और इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज लेना है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेता है, मान लीजिए 50,000 रुपए लेता है। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से 50,000 रुपया उधार लिया। अब बी नाम का व्यक्ति कह रहा है देखो भाई मैं ऐसे तो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पैसे मेरे पास होंगे तो मैं कहीं इस्तेमाल करूंगा, उससे मुझे कुछ फायदे मिल जाएंगे, मैं तुम्हें दूं इसका क्या लाभ हो मुझे। तो लाभ के रूप में ब्याज लेता है। तो ब्याज किस पे लेता है, तो वो जो पैसा दिया है उधार, उसको बेसिकली मूलधन कहा जाता है। मूलधन, इसे बेसिकली मूलधन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में पी से सूचित किया जाता है। यह हमारा मूलधन हुआ, अर्थात जो भी पैसे उधार दिए जाते हैं वो मूलधन कहलाता है।
उसी पे ब्याज होता है। ब्याज के तरीके हैं। तरीका क्या है? ब्याज छमाही हो सकता है, मासिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। जैसे जो गांव घर के लोग एक दूसरे को ब्याज देते हैं या लेते हैं, वो ज्यादातर ब्याज मासिक होता है। लेकिन जो आपको बैंक लोन देता है या कोई लोन देने वाली कंपनी है, तो वो आपको वार्षिक रूप से ब्याज देती है। तो सबका रूल है कैसे चलता है, लेकिन हाँ, ब्याज का जो रेट है, दर, अर्थात किस दर से जोड़ा जाएगा, वो एक्चुअली आपके 100 रुपए पे लगता है। जैसे मान लीजिए गांव घर में लोग कहते हैं कि 4% ब्याज लगेगा 4 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 4% का मतलब हुआ 4/100, अर्थात 100 में 4 रुपए। जो रेट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना 100 है उसमें, अर्थात 100 रुपए को उतना रुपया चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपया दिया गया और उसको बोला गया देखो 4% के हिसाब से ब्याज लगेगा, और लेकिन ये कंडीशन लागू होना चाहिए कि वो ब्याज जो है 4% जैसे दर है, दर जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, ये जो दर है मान लीजिए 4% है, तो 4% है, लेकिन ये कितना दिन पे जोड़ा जाता है ये आगे मेंशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सीधा बना देते हैं। फॉर्मूला आता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बाय 100, अर्थात P हो गया प्रिंसिपल मूलधन, R हो गया रेट दर, और T हो गया समय, जितना समय दिया है बाय 100 कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे समय जो, ये देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत दर दिया है वो किस स्तर पे जोड़ा जा रहा है, मासिक है कि छमाही है कि वार्षिक है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और क्वेश्चन में भी अगर कोई क्वेश्चन भी बुक में लिखा हुआ है तो यहाँ वो चीज मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जी यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए कि ये मासिक है या छमाही है या वार्षिक है। देखिए ये पंचवर्षीय भी हो सकता है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, बट ऐसा बेसिकली होता नहीं है। ज्यादातर ब्याज मासिक होते हैं, कुछ छमाही हो सकते हैं। बैंक के या कंपनी के जो ब्याज होते हैं वो ज्यादातर वार्षिक होते हैं। तो ऐसा मेंशन होना चाहिए यहाँ पे कि जो दर है 4% है या 15% है, 10% है, जो भी है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि किस स्तर पे है। मासिक है यानी महीने महीने इतना रुपया ऐड होगा, या फिर छमाही पर यानी 6 महीना पर, या फिर वार्षिक यानी 1 वर्ष पर। जैसे आपको बैंक लोन देती है तो वो वार्षिक होता है। आपने देखा होगा कि बैंक आपको 15%, 16%, 17%, 12% ऐसे ब्याज देती है, तो इसका मतलब ये हुआ वो वार्षिक है। वार्षिक का मतलब हो गया कि वो 1 साल में आपका 100 रुपया पे वो 12 रुपया लेगा। 12% का मतलब हो गया जैसे 12% वार्षिक हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया का आपको 12 महीने के बाद आपको 12 रुपया चार्ज करेगा। तो 200 रुपया है तो 24 रुपया, 300 रुपया है तो 36 रुपया, इसी तरह 1000 है तो 100 कितनी बार आया, 10 बार, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 है तो 120 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर 10,000 है तो फिर 10 गुना कर दीजिए, तो 10 गुना 120 का 10 गुना कर दीजिए तो 1200 रुपये होंगे। फिर अगर 50,000 है तो 10 का 5 गुना हुआ 50,000, तो 1200 का 5 गुना कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 6,000 रुपए आपको मासिक देना पड़ेगा, सॉरी वार्षिक देना पड़ेगा। ये वार्षिक की बात कर रहा था। मासिक है तो फिर मासिक के हिसाब से ऐड होगा, मंथली ऐड होगा। यानी हमें ये समझना है कि साधारण ब्याज के समय जो मूलधन है उसका जो ब्याज है वो जो दर पे डिपेंड करता है, जो दर है, और उसके बाद समय भी होता है। जैसे मान लीजिए समय है यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पर जो 4% है वो मासिक है। मान लीजिए मासिक है, इसे हटा दीजिए, हटाओ मासिक। मान लीजिए कि ए व्यक्ति को, ए ने बी से 50,000 रुपया ब्याज पे लिया, मूलधन हो गया, जिसका दर है 4%, और 4% मासिक है, वो ध्यान रहे, और समय है 2 वर्ष। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालेंगे। एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि मूलधन गुने समय या दर गुने दर बटा 100। आप इसको आगे पीछे रख सकते हैं, कोई बात नहीं। गुना होना है तो जैसे 2 को 4 से गुना करेंगे
तो 8 होगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो भी 8 होगा। इसीलिए ये आप मल्टीप्लाई में जोड़ या घटाव में रहता तो आगे पीछे करना उचित नहीं रहता। जोड़ में तो कर सकते हैं, लेकिन घटाव में या फिर दूसरा रहता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी, वहां कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई है तो आप आसानी से इसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो मूलधन कितना है 50,000 रुपया गुणे समय। समय 2 वर्ष आप नहीं डालेंगे जी, यही ध्यान देने वाली बात है। अक्सर लोग यही करते हैं कि समय जितना दिया हुआ है उतना डाल देते हैं। हमें ये देखना है कि जो दर है, रेट है, वो मासिक है कि छमाही है कि वार्षिक है। मैंने मेंशन किया है कि ये मासिक है, तो मासिक का मतलब हुआ कि 2 वर्ष में टोटल, तो हमें जो समय दिया है 2 वर्ष, अगर यहाँ 3 वर्ष दिया जाता तो हम 3 वर्ष में, तो 2 वर्ष में टोटल कितने महीने होंगे? एक वर्ष में 12, 2 वर्ष में 24, तो यहाँ पे 24 लिखना पड़ेगा जी। 2 नहीं लिखेंगे, अगर 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसे समझते नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे छमाही होता तो 2 वर्ष में कितने 6 महीने आएंगे? 4 आएंगे, तब यहाँ पे 4 लगता। अगर ये वार्षिक होता तब 2 वर्ष में कितने वर्ष आएंगे? तो 2 ही वर्ष आएंगे, तब 2 ही रहता। अगर ये वार्षिक होता तब समय 2 ही रहता, लेकिन ये तो मासिक है, तो मासिक है तो मासिक में महीना के हिसाब से ऐड होगा। समय जबकि हमको 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष में कितने टोटल मंथ होंगे? तो 24 मंथ होंगे, तो हमने 24 मंथ डाल दिया। गुणित दर, दर कितना है 4%, तो 4 डाल दीजिए, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, अब बटा 100। अब देखिए, अब जितना आप कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20 हो गया, और 20 को यहां से 24 गुना 48, 1 0 और 2 0, 48,000 रुपया जी। आप ये देखिए, ये 48,000 रुपए ब्याज बन गए 2 वर्ष में। 4 रुपए के हिसाब से 4% मासिक के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपया 2 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाता है तो उसको ब्याज के रूप में 48,000 रुपया मिलेगा, और उसको 50,000 रुपया जो उसका मूलधन है वो भी देना पड़ेगा, जिसे हम लोग बेसिकली मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन बोलते हैं, अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं, जिसको ए से संकेत किया जाता है। अमाउंट बराबर होता है मूलधन यानी कि पी, या आप सीधे लिख सकते हैं पी प्लस इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, तो ब्याज है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा, जिसमें मूलधन आपका है 50,000 रुपया और साधारण ब्याज आया है 48,000 रुपया, टोटल हो जाएगा 98,000 रुपया। ये 98,000 रुपया आपको वापस लौटाना पड़ेगा अगर आपने लिया है तो। अगर आपने दिया है तो आपको सामने वाला देगा टोटल अमाउंट। आपने 50,000 रुपया दिया था वो, और इसका ये ब्याज के रूप में 2 वर्ष के बाद 48,000 रुपया वापस करना पड़ेगा। ये इस हिसाब से होता है, बस इस बात का ध्यान, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होता है। इसी चीज को समझने की बात है कि हम जो दर देख रहे हैं, मूलधन तो हम समझ गए, ये जो रेट है सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वो जो रेट लिखा होता है 4%, 10%, जो भी लिखा रहता है, आगे वो मेंशन रहना चाहिए कि वो मासिक है, छमाही है या वार्षिक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया। फिर समय जितना भी दिया है तो उस समय में वो जो कंडीशन हमें लगा है वो कितनी बार आएगा, वो टाइम यहाँ पे लगेगा, बस ये इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक ये है कि अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला के हिसाब से इसमें 4 चीजें हैं, एक साधारण ब्याज है, मूलधन है, और ये क्या कहते हैं दर है, रेट जिसको बोलते हैं, और ये समय। इस 4 में से कोई भी 3 अगर आपको दिया हुआ है तो चौथा निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्या दिया हुआ था, मूलधन ये दिया हुआ था, उसके बाद आपको रेट दिया हुआ था, उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ था, ये 3 दिया था तो हमने चौथा निकाल लिया एसआई। ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपको पहले से दिया हुआ, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो दे दिया है, और मान लीजिए रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, कहेगा अब मूलधन निकालो। तो इसी फॉर्मूला से आप सारा कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। चलिए बढ़िए, जैसे मैंने कहा कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है जिसको ऐसा बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। फॉर्मूला होता है P × R × T/100। इस 1 2 3 चारों में से P, R, T और SI में से कोई 3 अगर आपके पास उपलब्ध है तो
तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसी फॉर्मूला से देखिए, जैसे साधारण ब्याज बराबर हो गया तो आप इसके नीचे एक लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पी आर टी पी इंटू आर इंटू टी बराबर एस आई इंटू 100, यानी साधारण ब्याज गुने 100, इतना लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें पी निकालना है, तो पी बराबर एक फॉर्मूला होगा एस आई इंटू 100। आपको पता है अगर समीकरण आपको आता है तो ये गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हमें सिर्फ पी यहाँ रखना है, आर और टी उस तरफ चला जाएगा तो वो भाग में रहेगा, तो ये फॉर्मूला होगा। जैसे मान लीजिए आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए और मतलब ये फॉर्मूला लगाइए और आप आसानी से पी निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया है, ये भी दिया है, आपको आर निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा एस आई यानी साधारण ब्याज गुणे 100 अब बट्टा, यहाँ पे आर हम निकाल रहे हैं तो पी और टी उस तरफ चला जाएगा तो पी और टी, यानी कि मूलधन और समय यहाँ पे डाल देंगे, जो गुणा भाग का रूल है ये वाला रूल लगाएंगे, आप दर निकाल सकते हैं। तीसरा है अगर आपको समय निकालना है, ये और ये और ये दिया है, अर्थात मूलधन, दर और साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपको समय निकालना है, तो समय के लिए फॉर्मूला होगा, आप साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और बटा में यहाँ पे पी और आर डाल दीजिए, यानी कि मूलधन और दर। इस फॉर्मूला से ये तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस चारों फॉर्मूला के हिसाब से आप साधारण ब्याज से जुड़ी हर समस्या का हल कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी हमें पी निकालना है, तो मान लीजिए जैसे अभी हमने निकाला था तो साधारण ब्याज हमें जैसे आया था 48,000 रुपया, ठीक है, और आर रेट था 4% मासिक, और टी टाइम है आपका 2 वर्ष था। अब हमें पी निकालना है, तो पी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी, तो एस आई कितना है 48 इंटू 100 बाय आर, आर हो गया रेट 4 इंटू टाइम, मैंने बताया था 2 वर्ष, लेकिन ये मासिक तो कितना महीना होगा 2 वर्ष में 24, 24 के कम 24, 24 दूनी 48, 1 2 3 और ये 4 से 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 10, तो 50,000 रुपया मूलधन आ गया जो कि हमारा था पहले से, तो हम सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये सही फॉर्मूला काम कर रहा है। ऐसे ही आप इन सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इस चारों में से, अर्थात साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, इस चारों में से कोई भी तीन आपके पास अगर उपलब्ध है तो चौथा आप आराम से किसी फॉर्मूला, मतलब जो जरूरी होगा, ये चारों फॉर्मूला आपके पास है, जो जरूरी होगा उसका इस्तेमाल करके आप निकाल लीजिए। बस ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेट है वो रेट जितना भी परसेंट दिया हो उसके आगे मेंशन है कि नहीं वो ध्यान रखिएगा, जितना मेंशन हो उसके हिसाब से काम कीजिएगा। वो अगर मासिक है तो महीना की गिनती कीजिएगा, जितना समय है उस समय में कितना महीना होगा वो डालना पड़ेगा उस फॉर्मूला में, और अगर छमाही है तो जितना वर्ष दिया गया है, जितना वक्त टाइम आपको दिया गया है उसमें कितना छमाही आएगा उतना डालना पड़ेगा। वार्षिक है तो जितना वर्ष दिया है वो वार्षिक है ही तो उतना ही वर्ष रहेगा, तो मतलब ये ध्यान रखना है, टाइम ये नहीं देना है कि 2 वर्ष लिखा है वो टाइम डाल दीजिएगा, नहीं, इसके हिसाब से इतने समय में कितना होना चाहिए वो डालना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, अब आप एक स्तर से और बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नियम होता है, तो जैसे मान लीजिए था कि 50,000 रुपए हमने मूलधन लिया था इससे पहले, उसका हमने ब्याज निकाला, तो एक साधारण सा भी हमने बताया कि जैसे 4% मासिक है, अर्थात तो महीना में 4 रुपए लेगा, कितने रुपए का 100 रुपए का, तो लेकिन 50,000 रुपए ऐसे निकाल सकते हैं, चूंकि 100 रुपए का एक महीना में ब्याज बराबर कितना ब्याज आ रहा है 4 रुपए, तो 1 रुपए का एक महीना में कितना ब्याज आएगा 4/100। अब यहाँ पे टोटल कितने रुपए, टोटल रुपए हैं 50,000, तो 50,000 का एक ही महीना में कितना ब्याज आएगा, जब 100 रुपया था तो ब्याज 4 रुपया था, जब 1 रुपया हुआ तो ब्याज तो कमेगा, सीधी बात, इसलिए हमने 100 से भाग कर दिया, और 50,000 रुपया तो ब्याज बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/100 और उनमें 50, 5 2 का 20, 2,000, ये एक महीना का है, 2,000 रुपया ब्याज
1 महीना का है और हमने टाइम जैसे लिया था 24 महीना था, तो 2 साल था तो 24 महीना में, तो 24 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 दूना 48,000, सिंपल है, तो 48,000। आप ऐसे भी आराम से पेन कॉपी का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे या नहीं भी करेंगे, ब्रेन से भी हो जाएगा, आराम से ब्याज निकल जाएगा। ऐसे ही ये तो फॉर्मूला हो गया, बड़े से बड़े जो भी सवाल होगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा मोटा निकालना है तो आप दिमाग लगा लीजिए कि 100 में 4 रुपया है तो 500 का कितना होगा, तो 500 का 500 का 20 रुपया होगा, 1 महीना का होगा, 5 महीना है तो 20 100 रुपया होगा, 10 महीना है तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 200 रुपया है, तो वेरी सिंपल है। तो आप इस स्तर से एक इसको एक एक नियम बोलते हैं, आप ऐसे भी साधारण ब्याज निकाल सकते हैं अगर सामान्य ब्याज निकालना है तो, लेकिन थोड़ा जटिल है तो फिर आप इसका इस्तेमाल फॉर्मूला का कर लीजिए।